चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे राहु। शेयर बाजार हो या लाइफ, चलती का नाम गाड़ी और रुकी हुई का नाम लाइफ क्लोज। तो गाड़ी को चलाना और गाड़ी को बंद करने का काम करता है राहु। शेयर बाजार में राहु सडन प्राइस ऊपर और सडन प्राइस नीचे। राहु मायावी है, राहु राक्षस है, लेकिन राहु अमृत पिया हुआ है। इस कारण राहु गजब का ग्रह। शेयर बाजार में अगर आपको करोड़पति बनना है तो दो ही ग्रह आपको करोड़पति बना सकते हैं। पहला शनि और दूसरा राहु। राहु एक का चार करता है, मतलब मल्टी बैगर बनाता है। शनि को टाइम लगता है और राहु पल में कर सकता है। राहु ऐसा है, अगर आपने राहु पे मेहनत कर ली तो आप शेयर बाजार में किंग बन जाओगे। राहु को पकड़ना आसान नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी राहु का नक्षत्र हो कॉल पुट हेज कर दो। जिस साइड आपको ज्यादा लगे उधर एक ज्यादा रख लो, क्योंकि राहु सडन ऊपर और सडन नीचे करता है बिना न्यूज के। इसीलिए हमने आज का टॉपिक क्या रखा, राहु और केतु। राहु और केतु समझना है तो सबसे पहले राहु क्या है, शरीर के ऊपर का हिस्सा, मतलब जहां दिमाग है, जहां दिल नहीं है। इसीलिए राहु मतलब दिमाग से सोचना और केतु मतलब दिल से सोचना। केतु नीचे का हिस्सा। आज हम दोनों एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, राहु केतु। जहां राहु होगा वहां केतु होगा, जहां केतु होगा वहां राहु होगा। फिल्म के अंदर फिल्म। इसका मतलब राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई चीज करोगे तो राहु और केतु जानना जरूरी है। अब ग्रहण सिर्फ राहु और केतु ही लगा सकते हैं। और राहु केतु क्यों ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने ही बताया था। कहानी तो पता ही है। देव हाँ जी सर। सारी चीजें अपडेट हो रही थी, मतलब तो देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को जहर, विष। अब राक्षस लोग तो विष पिए नहीं, शंकर जी पी लिए। अमृत की बारी आई तो देवताओं के पक्ष में आया। तो राहु देवताओं का रूप बनाकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और अमृत पी लिया। जैसे ही पिया, चंद्रमा ने बता दिया ये राक्षस है, दल बदल के आया। भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर सर राहु हिस्सा था जिसमें अमृत आ गया था, और धड़ केतु। इसीलिए राहु केतु को समझना सबसे इंपॉर्टेंट। राहु अमृत पिया है, मतलब जितना पावर देवताओं का होता है उतना पावर राहु का है। इसीलिए राहु रोडपति से करोड़पति बना सकता है, लेकिन है राक्षस। अगर आप ज्यादा लालच कर लिए तो करोड़पति से रोडपति भी बना सकता है। ऑप्शन ट्रेड वही है राहु। जहां भी पैसा एक का चार होना वो सब राहु है, मतलब शेयर सट्टा सारी चीजें राहु। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, राहु को अगर आपने समझ लिया, शेयर बाजार में सट्टा करना सीख लिए। और राहु एक राशि में कितने दिन रहता है, 18 महीना। इसीलिए मैंने क्यों बोला था, अगर आप मल्टी बैगर शेयर बनाते हो तो आपको कम से कम कितना टाइम लगेगा, 36 महीना। 18 दूनी 36। या फिर शनि का, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, 3 गुना, और आधा साल और 8 साल। बिना 3 से 8 साल कैश में रहे आप बड़े पैसे नहीं कमा सकते। इसीलिए राहु का रोल सबसे ज्यादा है। चलिए अब राहु का सेक्टर नोट कर लेते हैं, क्योंकि सारा खेल राहु और केतु का है। तो राहु का सेक्टर आप नोट करोगे,
राहु बोले तो सीमेंट, राहु बोले तो इलेक्ट्रिक गुड, राहु बोले तो इंफ्रा, राहु बोले तो मीडिया और इंटरटेनमेंट, राहु बोले तो मेटल, राहु बोले तो पावर, राहु बोले तो रियल्टी, राहु बोले तो टेलीकॉम, और राहु बोले तो आईटी। आईटी शेयर पर राहु का स्पेशल अधिकार होता है। अब आ जाओ केतु। केतु ऑटो सेक्टर, कोल, कोयला, इंफ्रा और रियल्टी, आयरन मेटल स्टील, आईटी, लेदर, ऑयल एंड गैस, फार्मा और पावर, इन पर केतु का स्पेशल इफेक्ट होता है। अब राहु और केतु छाया ग्रह, छाया ग्रह होने का मतलब पुरानी किताबों में, ज्योतिष में ये नहीं था। तो राहु और केतु को नव ग्रह में दर्जा नहीं दिया गया, ये अलग से सेटअप किया गया। तो शुरू में 7 ग्रह थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 ग्रह। अब इनका वजूद था छाया ग्रह के रूप में, तो 7 + 2 9, राहु केतु। तो पुरानी किताबों में भी 9 ग्रह माने गए। हम हमेशा बोलते हैं ना नवग्रह की पूजा, लेकिन इनको छाया ग्रह दिया गया, मेन ग्रह के पीछे ग्रह, ये हमेशा पीछे चलते, तो ये जिनके साथ होंगे वैसा बन जाएंगे, तो इसीलिए इनको छाया ग्रह बोला गया है। तो टोटल 9 ग्रह में राहु केतु ऐसे है, जिसके साथ होंगे वैसे हो जाएंगे, इसे बोलते हैं दल बदलू, पल में ऊपर पल में नीचे। इसीलिए राहु केतु जब भी नक्षत्र आते हैं, मार्केट हाई वोलेटाइल हो जाता है, सडन ऊपर सडन नीचे। राहु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है मैजिक को, राहु रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को, कल्पना, कल्पना शक्ति। राहु रिप्रेजेंट करता है एम्बिशन, राहु रिप्रेजेंट करता है मैन्युपुलेशन। जो भी शेयरों में मैन्युपुलेशन होता है या कहीं भी मैन्युपुलेशन होता है वो राहु करता है, और शेयर बाजार में मैन्युपुलेशन होता है तभी शेयर बढ़ता है या घटता है। राहु मतलब विदेशी, राहु मतलब क्रिप्टो, राहु मतलब छाया, शेडो, राहु मतलब डिप्लोमेट, राहु मतलब वायरस। कई लोग पूछे थे ना 2020 में कोरोना आएगा, ये मैंने कैसे बोला था वायरस आएगा? तो 2020 का टोटल 4, राहु मतलब वायरस। इसीलिए मैंने बोला था कि 2020 में भयंकर मंदी आएगी। किस महीना आएगी ये मुझे नहीं पता, तो जनवरी टू अप्रैल, अप्रैल मतलब चौथा महीना, तो उस समय तक राहु मंदी ला देगा। क्यों? राहु पहले निगलता है, बाद में उगलता है, तो राहु हमेशा पहले डसेगा, बाद में वो करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि शुरू के 4 महीना मंदी आएगी। जनवरी में नहीं आई, फरवरी में नहीं आई, 16 फरवरी तक सब बोलते थे सर आप गलत। मैंने बोला मैं 90% कैश में बैठा हूं। बस 5% को वो शेयर की आदत है, उतना। फरवरी में सब मेरे को गाली देते थे कि सर आप गलत गलत गलत, और अप्रैल जब आया दुनिया बोलने लग गई सर यू आर सुपरस्टार। 2 महीने में हर शेयर इतना लो बनाया जितना सपने में नहीं बन सकता था। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी पैसा लगाना अप्रैल तक भूल के मत। पावर ऑफ राहु, समझ मेरी बात? उस साल का टोटल राहु था। उस साल कुछ ऐसी कंडीशन थी जो मंदी बड़ी लानी थी। ऐसा नहीं कि जिस साल का टोटल 4 हो उस साल मंदी आएगी, नो।
राहु किस ग्रह में है, किस नक्षत्र में है और कहां देख रहा है, वो डिसाइड करेगा। इसीलिए हमने बोला सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा। 2002 राहु का साल था। शेयर बाजार में तेजी वहीं से शुरू हुई थी, मंदी नहीं आई थी। इसीलिए हमने बोला 2013 से ही शेयर बाजार और महंगाई बढ़ी है। 2013 जितने भी शेयरों का चार्ट देख लो, 2013 से लेकर 2017 के बीच ही बड़ी तेजी आई। अभी आप देख लो 2020 राहु के साल पैसा लगाते और 2022 में रुकते, मतलब आपके पैसे कई गुना हो जाते। तो राहु क्या होता है, मायावी होता है, वो मैनिपुलेटेड करता है। इसीलिए राहु इंपॉर्टेंस, केतु उसका साथ देता है। अब केतु क्या होता है वो भी जान लो। केतु मतलब टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज के पीछे का साइंस। राहु भी सेम है, टेक्नोलॉजी और वो। राहु और केतु आईटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी राहु और केतु अच्छी जगह हो, क्यों, आमने सामने होते हैं, तो अगर एक अच्छा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इसलिए राहु केतु अगर दोनों अच्छे हैं तो आईटी शेयर में बूम आ जाता है। इस साल क्यों बूम आया था आईटी शेयर में, उसके पीछे का कारण यही है। राहु केतु मतलब स्पिरिचुअल, मतलब भगवान, आस्थावान, वो चीजें। केतु मतलब मोच। केतु मतलब एक्सीडेंट। केतु मतलब सर्जरी। सर्जरी दो ग्रह करते हैं, एक मंगल और एक केतु। केतु जब बुरा होता है आदमी को सर्जरी करवा देता है। केतु का साल होगा, एक्सीडेंट बहुत होंगे, क्योंकि केतु धर्म ध्यान वाला है। आदमी धर्म ध्यान में कब आता है, जब वो दुनिया की मोह माया छोड़ता है। जब वो बिस्तर पे जाता है और अस्पताल में अकेला रहता है, तब उसे समझ में आती है जिंदगी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंस नहीं। समझ में नहीं? उसके बाद आदमी एक नया बन जाता है, तो वो पैसे को सिर्फ जिंदगी का एक पार्ट समझता है। फिर बोलता है भगवान जरूरी है, मतलब धर्म ध्यान जरूरी है, अपने साथ धर्म ही जाएगा। केतु, केतु मतलब नेगोशिएशन, मोल भाव करने की कला। केतु मतलब डिटेचमेंट, अटैचमेंट नहीं, मोह माया भंग। केतु मतलब सेपरेशन। जितने भी तलाक होते हैं ना, उसमें मंगल और केतु का रोल होता है। अगर आपके सेवंथ हाउस में केतु हो तो समझ लो आपकी शादीशुदा लाइफ खराब होगी। या तो आपकी शादी होने नहीं देगा, या फिर शादी हो जाएगी तो आए दिन लड़ाई होगी। जैसे मेरे सेवंथ हाउस में केतु है, इसी कारण मेरी अभी तक शादी नहीं। तो जिसके भी सेवंथ हाउस में केतु होगा तो उसकी शादीशुदा लाइफ खराब होगी, मतलब वो कई शादियां करेगा, उसकी वाइफ से पटेगी नहीं। पहले से बता देता हूं, कारण कुछ भी बने। केतु मतलब सरप्राइज, गिफ्ट मिलते हैं, केतु सरप्राइज। केतु मतलब सडनेस, अचानक। केतु मतलब इंट्यूशन, जैसे मैं बोलता हूं ना, मुझे गॉड गिफ्ट किस्मत पता है, मैं किसी का भी चेहरा देखकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकता हूं। ये देने का पावर रखता है केतु, इंट्यूशन पावर। जैसे हमारे साथ कोई घटना होने वाली है, हमें पहले से आभास हो जाता है आज का दिन हमारे साथ खराब होगा, आज का दिन हमारे पास अच्छा होगा, वो सब केतु देता है, इंट्यूशन। तो केतु गजब का ग्रह है। तो केतु तो ऐसा मजेदार ग्रह है कि अगर आपने केतु पर एक्सपर्टपन कर लिया तो मजा आ जाएगा। राहु भ्रम देता है, भ्रम मतलब इल्यूशन पैदा कर देता है, बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। राहु मतलब मायावी, चालबाज, दिमाग वाला। केतु रिलीफ वाला। तो जब भी चंद्र राहु मिलेंगे, सूर्य राहु मिलेंगे, मार्केट गिरेगा, या हाई वोलेटाइल हो जाएगा, पल में ऊपर पल में नीचे। और जब भी चंद्र केतु मिलेगा
तो मार्केट नीचे से बाउंस हो जाएगा, मतलब बॉटम बनाकर सडन ऊपर। तो आज की हमारी इतनी क्लास राहु केतु की। अब हम Q&A करेंगे। जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज कर लेंगे। हम आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करेंगे और आंसर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जिनको भी क्वेश्चन करना है वो हैंड राइज कर ले। चलिए, 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों लोगों के क्वेश्चन हम पूछेंगे। आज से रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है, इसलिए हम क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे। चलिए, राकेश जी अनम्यूट कर लो पहले। सर राहु केतु को सर, जैसे आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में भी और शेयर मार्केट में। तो सर कैसे हम इसको ना अपने अनुकूल बना सकते हैं कि थोड़ा सा हमें इससे बेनिफिट मिल जाए, चाहे लाइफ में चाहे शेयर में। चलिए, इसका आंसर हम देंगे। चलिए रामाकृष्णा जी, आपका क्वेश्चन। सर अभी आपने राहु के बारे में 18 महीने बोला ना सर, तो केतु के बारे में कितने महीने सर? सेम है, राहु केतु सेम रहते, आमने सामने रहते। राहु ओके। भी 18 महीना। चलो, मैं तो आंसर देने वाला था, सॉरी। चलिए, जय किशन जी अपना क्वेश्चन कर लो, आदत बुरी है। सर वो कल था, वो शनि जो पढ़ा था उसमें शत्रु और मित्र नहीं पता, नोट करा मैंने। अभी नोट ही, श- इसका आंसर मैं आपको रिकॉर्डिंग के बाद देता हूँ। चलिए, धन्यवाद।